जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है मैथ्स का, गणित का, है ना। ये टोटल टारगेट बेस होगा, इसमें केवल क्वेश्चन कराए जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी आगामी एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों का एनटीपीसी एग्ज़ाम है और कुछ एसआई एग्ज़ाम है, इसलिए इसमें केवल टारगेट बेस क्वेश्चन ही कराए जाएंगे और थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताया जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा 1-2 महीने में, तो उसके बाद हम एक फाउंडेशन कोर्स लाएंगे इसके लिए। तो ठीक है, तो आज का हमारा क्लास रहेगा नंबर सिस्टम का, और देखते हैं हम नंबर सिस्टम क्या होता है, और इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना। प्रत्येक नंबर सिस्टम को हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भाजक निकालना। भाजक निकालना, भाजक का मतलब होता है किसी एक संख्या को कितने संख्या भाग दे सकती है, या फिर एक संख्या कितने संख्या से भाग जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है, किसी संख्या को किसी संख्या के कितने भाजक हो सकते हैं, उसे भाजक कहते हैं। जैसे 4 को 1, 2 और 4 पूर्ण रूप से भाग कर सकते हैं, तो किसी संख्या को पूर्ण रूप से भाग दे देना उसकी भाजक की संख्या कहलाती है। जैसे ये 4 है ना। इस 4 को 1, 2 और 4, ये ऐसे अंक हैं जो नीचे मैं लिखा हूँ, वो इस 4 को पूरी तरह से भाग दे सकते हैं। तो केवल 4 को यही तीनों अंक ही भाग दे सकते हैं पूरी तरह। इसलिए हम यह कह सकते हैं 4 के 3 भाजक होंगे, इसी को बोलते हैं भाजक। यदि कोई संख्या किसी संख्या को पूर्ण रूप से भाग कर दे, इसमें से 1 और वो 3 तो 1 और 4 तो वह स्वतः ही होता है, ठीक है। तो ये किसी संख्या को इतना भाग दे, ये इसका भाजक कहलाता है। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। 420 के कितने भाजक हो सकते हैं, तो इसके भाजक निकालने के लिए हमको इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना होता है। तो प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसके कितने भाजक हो सकते हैं। तो जैसे चलिए देखते हैं, वो छोटा संख्या था तो आपने निकाल लिया, लेकिन जब बड़ा संख्या होगा तो आपको इस तरह प्राइम फैक्टर करना ही होगा। यह है आपका 420। 2 से लगाइए, 2 से कितने बढ़ जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा 210। फिर से लगाइए 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 105। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से लगाइए। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब है आपको प्राइम नंबर से ही उसको फैक्टर करना पड़ेगा। फिर ये हो जाएगा आपका 35, फिर ये हो जाएगा आपका 5 और ये 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या मिला, 2 हमको मिला है 2 बार, ये 2 बार कर दिए। गुणा 3 कितना मिला है, तो 3 एक बार मिला है। गुणा 5 कितने बार मिला है, 5 एक बार मिला है। गुणा और 7 एक बार मिला है। देखिए, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद एक ट्रिक है इसमें, ट्रिक ये है कि जो भी इसमें जो पावर में है ना, पावर में स्वतः एक एक जोड़ देना है। इसको बेस को फिलहाल छोड़ दीजिए, पावर में एक एक जोड़ दे। तो इसमें एक जोड़ देते हैं, इसमें एक, इसमें एक और इसमें एक। तो कितना हुआ, ये हो गया 3, ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। यही हुआ ना। अब इस पूरे को गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये आपका 24 आंसर आ गया। ये है 420 के भाजकों की संख्या कितनी है, 24 है। कैसे किए, पहले प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसको पावर के रूप में लिखे, कौन सा अंक कितने बार प्राइम फैक्टर आया है, और उसके पावर में एक एक प्लस कर देना है, और एक एक प्लस करने के बाद इसको गुणा कर देना आपस में। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के आगे पीछे। तो अगला हमारा सवाल है, 1240 के कुल कितने भाजक होंगे। 1240 के कुल कितने भाजक होंगे। सेम इसको उसी तरह निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये हो गया 1240, ठीक है। ये 2 से लगाएंगे, तो ये जाएगा 620 में। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 310। फिर से 2 से जाएगा, सम संख्या है आगे, 155 हो गया। अब 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। अब लिख लीजिए 2, ये हो जाएगा आपका 3 बार है ना, 2, 5 एक बार है और 31 एक बार है, ठीक है। ऐसा अब इसमें एक एक जोड़ दीजिए, 1 1 1 और 1, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए। तो ये हो गया 4 इंटू 2, ठीक है, यही हुआ। देखिए हमने कहीं गलती थोड़ी किया है, बनाते समय, नहीं, ठीक किया है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये है 1240 के कुल भाजकों की संख्या। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, इसको देख लीजिए। प्रश्न है 78 के पावर 8 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। 78 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। सॉरी, ये 78 लिखा है, ये 75 होना चाहिए, 78 में नहीं होगा, ये 75 है ना। ये हो गया आपका 75 के पावर 8 है, मैं गलती से कुछ लिख दिया हूँ, ये 75 होगा। तो पहले इसको तो प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ के तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना प्राइम फैक्टर है। चलिए पहले इस प्रकार तोड़ने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। 75 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 3 एकम 3, ऐसे भाग करके देख लीजिए, अगर नहीं जाता तो ऐसे भाग करना चाहिए। सॉरी, मैं लिख दूँगा फिर मिट नहीं पाऊँगा। ये 75 होगा, है ना। 25 तिया 75 होगा, है ना। 25 तिया 75 होगा, ये इसको देखिए, ऐसे तोड़ना सीखो। 25 तिया 75। अब इस 25 को और क्या लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके पूरे में क्या लगा है, 8 लगा है, तो ये 8 लगा दिए, ठीक है। ये हमने 8 लगा दिया। अब इस 8 को अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 का कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का 8 हो जाएगा। अब इसमें एक एक जोड़ दीजिए अपने मन से एक एक जोड़ दीजिए, तो इसमें आ जाएगा 17 इंटू 9, गुना करने पर आपका आंसर आ जाएगा। 75 के पावर 8 का कितने भाजक होंगे, तो ठीक है, इसमें आएगा 153, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। 544 के वैसे भाजकों की संख्या जो 3 से बड़े हों। 544 के ऐसे भाजकों की संख्या जो 3 से बड़े हों। तो कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के हर क्वेश्चन में आपको केवल और केवल प्राइम फैक्टराइज ही करना है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइज सीखते हैं। तो ये कितना है, 544, 2 से जाएगा 272 आएगा ना, 200 और 72 40 48, ठीक है, 272 आएगा, ये हो गया 272। फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 6 दूनी 12, ठीक है। इस प्रकार फिर से 2 से लगा लीजिए, सम संख्या है, तो ये हो जाएगा 68 दूनी 136 होता है। फिर ये लगा लीजिए 2 से, 34 दूनी 68, फिर 2 से जाएगा तो ये होगा 17 दूनी 34। 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 आपका 5 बार आया है, 2 आपका 5 बार आया है, और 17 एक बार आया है, ठीक है। तो टोटल इसमें प्राइम फैक्टर कितने होंगे, इसका एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, तो 6 इंटू 2 बराबर 12, ठीक है। तो 12 टोटल प्राइम फैक्टर है। लेकिन इस 544 को एक भी काटेगा, एक काटेगा ना, एक भी काटेगा और 2 भी काटेगा, सॉरी, एक काटेगा और 2 भी काटेगा। और यहाँ बोल रहे हैं कि 3 से बड़ा कौन है, 3 से बड़ा कितने होंगे। तो टोटल तो हमारे पास 12 हैं, टोटल इस टोटल में 1 और 2 भी शामिल है। यदि इस 1 और 2 को निकाल दें तो कितना बचेगा, 1 और 2 को निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 10। तो 544 के वैसे भाजकों की संख्या जो 3 से बड़ा हो उतना उसकी संख्या है 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 640 के सम और विषम भाजकों की संख्या निकालनी है। तो देखिए सम और विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं। हर चीज़ के लिए इसमें वही तरीका है प्राइम फैक्टर करने का। तो इसमें लिख लीजिए 640, 2 से जाएगा तो 320 हो जाएगा, फिर 2 से जाएंगे तो ये हो जाएगा 160 हो जाएगा, आधा होता है ना। अब 160 का आधा कितना होता है, 160 का आधा
80 होता है, तो ये 80 हो जाएगा। 80 का आधा 40 होगा, 40 का आधा होगा 20, 20 का आधा होगा 10, फिर हाथ ले लीजिए, ये 10 है, 10 का आधा हो जाएगा 5। ठीक है, तो 2 कितना बार है इसमें, 2 आपके 7 बार होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 7 बार है और 5 1 बार है। ठीक है, यहाँ हमने टोटल निकाल लिया। अब कुल तो हमको निकालनी है, तो कुल कैसे निकालेंगे, तो बस कुल भाजक निकालते हैं ना। पहले सम विषम भी बात देख लेंगे, पहले कुल निकालेंगे। तो यहाँ से 1 जोड़ेंगे, यहाँ 1 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा ये 8 दूनी, जैसे 8 × 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ये है कुल भाजकों की संख्या। ठीक है, ये है कुल भाजकों की संख्या। अब हमको निकालना है सम भाजक है, तो है ना, सम के भाजकों में 1 नहीं जोड़ना है और विषम में जोड़ना है। जैसे अगर सम निकालना है ना, सम के जो भाजक हैं, एक कुल भाजक निकाले हैं। अब सम भाजक निकालते हैं, तो जैसे आपको बताया हूँ कि ऊपर ये पावर में 1 जोड़ना है, तो सम के लिए हमको सम वाले में पावर नहीं जोड़ना है, विषम वाले में जोड़ना है। तो सम वाले का पावर कितना है, 7 है, इसमें नहीं जोड़ना है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक है, इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, तो ये 2 हो गया, टोटल हो गया 7 दूनी 14। ठीक है, अब निकाल लेंगे जब आपका कुल जो है 16 भाजक हैं और सम भाजक 14 है, तो से अंतर कितना आ रहा है 2 का, तो 2 विषम होगा, लेकिन उसको भी निकाल लेते हैं। विषम भाजक निकालने के लिए हमको जो सम भाजक है उसको छोड़ना होता है। जिसे सम भाजक निकालने के लिए हमने क्या किया, जो सम संख्या था उसका पावर हमने नहीं किया, उसके पावर में 1 नहीं जोड़ा और उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। और जो विषम भाजक थे उसमें से 1 जोड़ दिए, तो ये 2 हो गया, टोटल हो गया 14। विषम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सम भाजक था, जो सम संख्या था उसको पूरे ही छोड़ देंगे। ये जो 2 है ना, इसको पूरे ही छोड़ देंगे। केवल 2 में केवल इस विषम संख्या वाले के पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। ये हो गया आंसर। और टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 16, तो कुल भाजक 16, सम 14 और विषम 2। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 के घात 6 है ना, 45 के घात 6 की भाजकों की संख्या कितनी होगी, भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो उसको पहले तोड़ना सीखिए। 9 पंचे 45 होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, 9 पंचे 45, ये 5 है, ऐसा लिखता हूँ फिर, है ना 6। फिर से इसको शॉर्ट करते हैं, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम 3 तिये लिख सकते हैं, तो 3 × 5, ये 1, ऐसा 6। अब 6 का अंदर गुना कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, फिर ये 5, ये 6। ठीक है, अब इसमें 1 1 जोड़ दो, तो 12 में 1 जोड़ेंगे, तो इसमें 6 में 1 जोड़ दीजिए, तो 12 में 1 जोड़े तो 13, 6 में 1 जोड़े तो 7। इसको गुना कर दीजिए, भाजक आ जाएगा। 7 × 21 का 1, हाथ का 2, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 2 9, 91। ठीक, ये होता है आंसर इसका। ठीक है, समझ में आया। ये हम पढ़ रहे हैं भाजकों की किस प्रकार संख्या निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कुल अगला भाजक है कुल भाजकों में सम विषम का योग। अभी तक हमने देखा कि कुल भाजक कैसे निकालते हैं, सम विषम भाजक कैसे निकालते हैं, और कुल भाजकों में सम विषम का योग कितना होता है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट में अगला करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 420 के सभी भाजकों का योग क्या है और कुल भाजकों में सम विषम का योग क्या है। पहले तो कुल भाजकों का योग निकालते हैं, बाद में सम विषम का भी निकाल लेंगे। पहले कुल का निकालना सीखते हैं। तो 420 है, तो केवल वही स्टेप है इसमें प्राइम फैक्टर करना। 420 का प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 105 होगा, 105 हो जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 आ गया, अब आ जाएगा 3 से 35, और ये 5 से जाएगा तो 5 और 7। ठीक है, अब इस संख्या का हम पावर फैक्टर करते हैं। 2 कितने बार पाया गया है, 2 बार, गुना 3 कितने बार पाया गया है, तो 3 1 बार पाया गया है, गुना 5
एक बार और 7 एक बार। अब इसके अगला स्टेप समझिए। ये तो हम यदि हम इसके पावर में एक एक जोड़ देंगे तो कुल भाजक निकल जाएगा, लेकिन हमको कुल नहीं निकालना है, उसका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी पावर में एक एक जोड़ना है और बेस में एक कम करें। ठीक है, सभी पावर में एक जोड़ के लिखना है ऊपर और बेस में एक कम करके नीचे लिखना है। बेस में कम करना है और जो बेस का अंतर होगा उसको नीचे लिखना है। देखिए क्या बोल रहे हैं, पहला स्टेप है कि सभी पावर में एक एक जोड़ेंगे। चलिए एक एक जोड़ दिए, एक एक जोड़ दिए, ठीक है। अब बेस में एक कम करना है, ये जो बेस है ना इसमें एक एक कम करना है, -1 करना है, इसमें भी -1, इसमें भी -1। तो फिर पहले इसको लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, वैसा करके पहले इसमें लिख लेते हैं। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 -1, माइनस करने बोला हूँ ना, एक एक बेस में एक माइनस करना है। ये जो बेस है, ये दो जो बेस है उसमें एक माइनस करना है, ठीक है। इसी प्रकार ये 3 में एक माइनस कर दिए, लेकिन इस पावर में 2 जोड़े थे तो ऐसा हो गया। उसके बाद फिर से इस 5 में एक माइनस कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए। अब क्या करेंगे, 7 है ना, तो 7 -1 और इसके पावर में एक जोड़े तो ये 2 हो गया। अब क्या करने बोले हैं कि इसका जो अंतर आएगा नीचे का, इसका जो अंतर आ रहा है, इस 2 और 1 का अंतर, इस 2 और 1 का अंतर को नीचे लिखिए। इस 2 और 1 का अंतर क्या है, 1 है। देखिए स्टेप समझते जाइए। और 3 और 1 का अंतर हो जाएगा 2, 5 और 1 का अंतर हो जाएगा 4 और 7 एक अंतर हो जाएगा 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्यूब कीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 -1 इंटू, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 -1 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 -1 और 7 का होता है 49 -1, ठीक। ये अब इसमें नीचे आंसर लिखेंगे। अब 1 2 4 और ये 6, ठीक है। मेरे पास सभी फ़िलहाल जगह कम पड़ रहा है, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ अगले पेज में, ठीक है। इसमें पेज स्लाइड नहीं होता, ये वैसे ही दिखाया जाएगा। अब मेरे पास जगह की बहुत कमी हो गई है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक अंतर करूँगा तो क्या आएगा, 8 और 1 में अंतर करूँगा तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ अब ना, ये हो जाएगा आपका 7 गुना, ये हो जाएगा आपका 8 गुना, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 48, ठीक है। अब नीचे का गुना कर लीजिए, नीचे में क्या होता है, तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 8 छक 48, ये नीचे ये 48 आ गया ना, समझते जाइए। और इस 48 को इस तरह से काट दीजिए, बचा इसको गुना कर लीजिए, इतने को गुना करेंगे तो आएगा 1344, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इसको मैं फिर से एक बार बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास फिलहाल बोर्ड का छोटा साइज़ है, मोबाइल पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको हौच पौच लग रहा होगा। एक बार फिर से बताऊंगा इसी क्वेश्चन को, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक नया क्वेश्चन ले लेंगे। उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का नहीं, उसी टाइप का, तो आप पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे करना है 775 का भाजकों का योग। तो इसके लिए हम पहले इस साइड ले लेते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा लगता है हमको, ठीक है। ये 750 का हम यहाँ प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 750 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 750 में जाएगा आपका ये 2 से जाएगा तो 345 जाएगा, ठीक है, 345, ठीक। फिर 5 से जाएगा ये, सॉरी 3 से दे देते हैं, 3 से भी जा सकता है, तो 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 125, फिर 5 से दे दीजिए, सॉरी 5 से दे दीजिए, 5 से जाएगा 25 बार में, फिर 5, ये सब 5, ठीक है। तो 2 कितने बार आया, तो 2 आएगा आपका एक बार, 2 आया एक बार इंटू 3 आया एक बार इंटू 5 आया
3 बार। ठीक है, अब हमको करना क्या रहता है इसमें, पावर में 1 जोड़ना है। स्टेप लिखिए, पावर में 1 जोड़ना है, तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए और बेस में 1 माइनस कीजिए। देखिए कितना आसान है, पावर में 1 जोड़ना है, बेस में 1 माइनस करना है, और जो बेस में 1 माइनस करेंगे ना उसी को नीचे लिखना है। तो पावर में पहले स्टेप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो इस पहले तो इस बेस में 1 माइनस कीजिए। चलिए ये बेस है, इसमें 1 माइनस कीजिए। अब इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और इसी के अंतर को नीचे लिखना है, इसके अंतर को। तो 2 और 1 का अंतर कितना है, 1। यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना। ठीक है, अब इस 3 में 1 माइनस कीजिए और इसमें कितना माइनस होगा, अब ऐसा अब इसके अंतर क्या होगा, 2। ठीक है, अब इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, फिलहाल 1 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 5 में 1 माइनस कीजिए और जितना 1 माइनस करने के बाद उत्तर नीचे लिख दीजिए। तो उत्तर नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और इसके पावर में 1 जोड़ना है, पहले 3 था, अब ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, हल कीजिए, हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 का पावर होता है 4 माइनस 1, 3 का पावर होता है 9, 9 होगा ना, 9 होगा, 9 माइनस 1। अब 5 का कितना होता है ये देख लीजिए, 5 के 4 करेंगे तो 625 होता है। 5 में 25 और 25 पंचे, और 25 को करेंगे तो 625 होता है। तो ये हो जाएगा 625 माइनस 1, और 625 में 1 माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 624। ठीक है, नीचे 624, नीचे 624, नीचे 624। सॉरी, मैं कुछ गलत कर दिया, 624 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे 4 है पहले से, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको माइनस करके लिखती जाइए ऊपर को। 4 में 1 गया 3, 9 में 1 गया 8, 624 में 1 गया तो ये हो गया 625 में गया तो 624। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, ये 8 से 8 के आंसर, और 625 दिया कितना होता है तो 818 72, इतना आंसर आएगा। आप काट के देख लीजिए, पता चला हमने क्या किया। पहले स्टेप देखिए, पहले प्राइम फैक्टर तोड़ लेंगे, उसके बाद इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, जोड़ दिया, पावर में सभी में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अब उसकी और बेस में 1 कम करना है, 1 कम करके लिखिए, और इस जो बेस में 1 कम के जो उत्तर लिख रहे हैं उसको नीचे लिखना है, ऐसा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें हमको सम विषम भाजकों की संख्या हमको एक ही में देख लेना है। पहले सम देखेंगे फिर विषम देख लेंगे। चलिए उत्तर, 12 के सम विषम भाजकों का योगफल क्या होगा। सभी भाजकों के योगफल 2 से पावर 1 से कम हो। चल ठीक है, अब इसके हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।